वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का यकीन दिलाया। इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बुनेर में खिताब करते हुए कहा कि आबी गुज़रगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक अफवाज एक तरफ खवारिज के साथ मुकाबला कर रही है तो दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आफत का सामना है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फौज को खिराज तहसीन। इमदादी ऑपरेशन पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी तारीफ। बुनेर पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर न छोड़ी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल ने बुनेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएं, फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथक खिदमात जारी रखें। पाक फौज के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। कराची में एक बार फिर वक्फे से बारिश। कल की सैलाबी सूरत हाल के बाद अहम शाहराहों से पानी की निकासी। ओल्ड सिटी एरिया, आराम बाग, सिंध हाई कोर्ट, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर इलाकों में बरसाती पानी जमा। कारसाज, मलीर हॉल्ट और दीगर मकामात पर खराब गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं। सुरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 4B के मकीन घरों में महसूर। इलाका मकीनों को कश्तियों की मदद से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज की बारिश से अमवात की तादाद 11 हो गई। आज और कल कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में नालों की सफाई न होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। तातील के बावजूद शहरियों के घर से निकलने पर नाराज, कहा शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तातील पर घरों में होना चाहिए था, अब तेज बारिश होगी तो शहरी सड़कों पर फंसेंगे। नालों की सफाई पर कहा कि नाले साफ थे तभी पानी निकला। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए कराची को पूरा खोदना पड़ेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। कराची में 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की सलाहियत है। मेयर की ब्रीफिंग के दौरान तेज बारिश। मेयर ने कहा कि अगर मीडिया को मसला नहीं तो वो बैठे हैं, मगर बारिश तेज होने पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें, घरों पर रहे, जहाँ है वहाँ रहे, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतज़ामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। इसके बाद बात करते। बहुत शुक्रिया। जामशोरो, कोटरी, परीदन, दादू, मीरपुर खास, ठट्टा और जुम्भर में समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। दादू और सेवन के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। थरपारकर तहसील अस्पताल डिप्लो के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगी। तिब्बी आलात और पंखे खराब हो गए। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद हैदराबाद के नशेबी इलाके अब भी ज़ेरे आब। आज कई स्कूल बंद रहे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अफगान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कलअदम तहरीक तालिबान और BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया। अफगान वज़ीर खारिजा ने यकीन दिलाया अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। दोनों वज़ीर खारिजा ने सियासी और माशी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान वज़ीर खारिजा सैफरी के इजलास के मौके पर हुई।
अमरीका का भारत पर यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल से नाजायज मुनाफा कमाने का इल्जाम। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने इस भारतीय इकदाम की मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत के कुछ अमीर तरीन खानदानों ने इस अमल के जरिए $16 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया है। भारत रियायती निर्खों पर रूसी तेल खरीदता है, उसे साफ करके पेट्रोल और डीजल में तब्दील करता है और फिर इन मसनूआत को उन्हीं मगरबी ममालिक को फरोख्त करता है जिन्होंने यूक्रेन जंग की वजह से मॉस्को पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खज़ां में इतनी तेजी से पत्ते नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान नाअहल किए गए। हमसे भी गलतियां हुई हैं लेकिन अब बस होना चाहिए। जेल में दहशतगर्दों को भी बुनियादी हुकूक मिलते हैं, बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। बुनेर में इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल, विफाकी और सूबाई हुकूमत और इमदादी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह अवाम को रिलीफ देने की बात है, इस पर सियासत नहीं करते। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजब, जरताज गुल, अहमद चट्टा समेत 14 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज, मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और आजम स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी, कहा बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि अरकान असम्बली महमूद अचकजई के हमरा अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या ना करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री न करने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज के वकील बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजारों की दीगर केसेस भी हैं, सबको एक साथ सुना जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ करते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार सेनेट और कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं, ये केसेस मुख्तलिफ हैं, यकजा न किए जाएँ। अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस नहीं चल सकता। अदालत हुक्म इम्तना खत्म करे ताकि नए अपोजिशन लीडर्स मुंतखब किए जाएं। अदालत में बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस चल सकता है, ऐसी कोई कदम नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहनों को अदालत में बात करने की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अलीमा खान को रोस्टम पर बोलने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक जमानत की अपीलों पर समाअत, प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी। मावन वकील ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, कल समाअत रख रहे हैं, कल देख लेंगे। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। जापान माशी टेक्नोलॉजी और माशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के खारिजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मयाजी टाकोमा से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा, लेन में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, 200 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। नेशनल पार्क की 191 कनाल अराजी वागुजार कराई गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करा ली गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैदपुर विलेज की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का मुआयना किया। तजावज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली कराई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज में लाया जाएगा।
वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तेल, गैस और मादनियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान इनशोर और ऑफशोर तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की बिडिंग ग्राउंड कर रही है। ये बैन अवी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी का ज़बरदस्त मौका है। नेटली बेकर ने कहा कि अमरीकी सफारत खाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित की सहूलत कारी करेगा। मुल्तान वाले हो जाएं तैयार, म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आ गया है आपके शहर में। अगर चाहते हैं मौसीकी में नाम कमाना तो ऑडिशन के लिए पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल ला रहा है। कराची के इलाके मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 2 जख्मियों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। SSP वेस्ट का कहना है इमारत गिरने से कबल धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। इमारत में सियासी जमात का दफ्तर कायम था। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा सवाबी के गांव दालोड़ी में तबाही के मनाजिर। सैलाबी रेले में आने वाले पत्थरों ने मुतादिद घर मलियामेट कर दिए। सैलाबी रेले में अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 42 हो गई। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियाँ। मेडिकल कैंप कायम। बुनेर के इलाके सुल्तान वस में सैलाब से मार्बल के कारखानों को करोड़ों का नुकसान। मशीनरियाँ बेकार हो गईं, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद। खैरपुर टामीवाली में हिफाजती बंद टूट गया। डीजी खान और तौंसा में दरियाए सिंध से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। 7,000 से ज़ायद लोग, 100 के करीब बस्तियां सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। डीजी खान में तौंसा के मुकाम पर कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। 70 से ज़ायद बस्तियां, पुल और सड़कें मुतासर। 150 से ज़ायद खानदान रिलीफ कैंप में मुंतकिल। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में आरज़ी बंद टूट गए। फसलें ज़ेर-ए-आब, आबादियाँ मुतासर। सत्रह सालों की बदउनवान तरीन हुक्मरानी कल बारिश में सामने आ गई। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा, सारे दावे बारिश के साथ बह गए। वसीम अख्तर के दौर में मुश्किल से 50 करोड़ नालों की सफाई के लिए दिए जाते थे। पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और कोताहियों से नाअहली छुपा नहीं सकती। 17 साल में कोई काम नहीं किया, जिसका ये नतीजा निकला। कराची में जमात इस्लामी के पास 9 टाउन्स हैं, वो कहाँ है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कराची में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत किया गया है। कराची में करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं, लेकिन सफाई होती नहीं। 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। 80% तक करप्शन का रेट है। कैसे ये काम करेंगे? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश डिजास्टर है। बारिश रुकते ही तमाम इदारे निकासियात के लिए मुतहरिक हुए। शाहराह फैसल को गुज़िश्ता रात ही बहाल कर दिया गया था। ये नहीं कहा जा सकता कि शहर की तमाम सड़कें साफ हैं। कराची के 6 कैंटोनमेंट्स एरिया में निकासियात की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हमने काम किया। जिन इदारों ने गफलत का मुजाहरा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सैलाब और बारिश से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से मदद की पेशकश। जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा, पंजाब बड़ा भाई होने के नाते दोनों सूबों के अवाम से यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने का फैसला। टीम विफाकी वजारत माहौलियात स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। टीम बुनेर और सवाबी समेत सैलाब ज़दा इलाकों का दीगर इलाकों से मौसमियाती मवाजना करेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और 20 सालों के मौसमी रिकॉर्ड का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। सैलाब से इलाकों को महफूज बनाने के इकदाम का तयन भी करेगी।
जुमे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर और डेली वेजेस तीनों किस्म के मुलाजमीन को पैकेज मिलेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बयान। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये क्या तुकबंदी है कि MD को तनख्वाह मिल रही है और मुलाजमीन को नहीं। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने जवाब दिया, यूटिलिटी स्टोर्स के पास अपना रेवेन्यू नहीं है कि तनख्वाहें दे सके। मुलाजमीन की जून, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें रहती हैं। रुकन कमेटी ने कहा कि आमिर डोगर 3 बुनियादी तनख्वाहों की अदायगी से मसला हल नहीं होगा। नवीद कमर का कहना था, लगता है सब लोगों को फारिग करके यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने तजवीज़ दी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुजारिश की जाए कि वो इस मामले पर वज़ीर आज़म से बात करें। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में चेकिंग के दौरान रिक्शे से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहे में 4 राइफल्स, 19 पिस्टल, 42 छोटी बड़ी मैगजीन शामिल। मुलजिम महबूब पर मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास का जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी अफ़वाज और कौम के लिए लाजवाल तरगीब का बाइस है। पाक फौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर और नेवल चीफ का भी शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास की वफादारी और हुब्बुल वतनी हमेशा हौसला और रहनुमाई का जरिया बनी रहेगी। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को भारतीय खिलाड़ियों की मजबूरी करार दे दिया। भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर हुकूमत ने फैसला लिया है तो इस पर खिलाड़ियों को अमल करना होता है। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड दुबई पहुंच गया। पाकिस्तान टीम 4 मुख्तलिफ शहरों से दुबई पहुंची। पाकिस्तान टीम 21 से 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। कल पाकिस्तान टीम ICC एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल्स के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से 39 अजला के 400 से ज़ायद स्कूल हिस्सा बनेंगे। PCB के 60 से ज़ायद कोचेस तमाम मुंतखब शुदा स्कूल्स में ट्रायल्स लेंगे। सितंबर के तीसरे हफ्ते में 400 से ज़ायद स्कूल्स का 40 ओवर्स का टूर्नामेंट शुरू होगा। स्कूल्स टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर PCB अंडर 15 और अंडर 17 टूर्नामेंट्स में शिरकत करेंगे। और टेनिस स्टार कार्लोस एल्कारेज और एमा राडुकानो के मिक्स डबल्स पेयर की धूम मच गई। टेनिस स्टार्स के मिक्स डबल्स के मैच की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मैच के दौरान मिक्स डबल जोड़ी की एक दूसरे को देकर मुस्कुराहट और इशारे सबकी तवज्जो का मरकज रहे।